हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों को इधर उधर भटकते हुए देखा है बीएड के, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इतना पढ़ने के बाद भी बच्चे को ठीक से मतलब गाइडेंस नहीं मिलती है, जिस वजह से वो इधर उधर भागते रहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को और इवन बीएड वाले बच्चों को मैंने बहुत ज्यादा भटकते हुए देखा है, बहुत ज्यादा सफर करते हुए देखा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे के पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है। अभी बात बहुत दिनों से ये चल रही है इंटीग्रेटेड बीएड की, जिसमें से वो बच्चे जो 2 साल का बीएड कर चुके हैं वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या मेरा 2 साल का किया हुआ बीएड खराब हो जाएगा, मैं क्या करूं, या फिर 1 साल का बच्चे बीएड करने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे नाम आते रहते हैं हमारे सामने कि एनसीटीई क्या है, एनटीए क्या है, और अभी एक बहुत बड़ा जो नाम है, एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम आईटीईपी कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है बीएड की फील्ड को लेके। देखिए, आज के टाइम पे टीचर बनना आसान नहीं है। आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हर जगह हर समय, तब आप अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। देखिए, जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। इससे पहले भी कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसमें क्या कहा गया था, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसी के बेसिस पे क्या है, बीएड का जो कॉन्सेप्ट है लाया गया, और यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के बेसिस पे ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है वो लाया गया। देखिए, पहले क्या होता था, हम टीचर बनने के लिए पहले 12th करते थे, फिर ग्रेजुएशन करते थे, देन उसके बाद में हम 2 साल का बीएड करते थे। इस तरीके से हमारे 5 साल खराब होते थे कि हम 3 साल ग्रेजुएशन में गवाते थे और 2 साल हम बीएड करते थे। तो इस तरीके से हमारे 5 साल ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, जो भी 12th बच्चा कर चुकेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी मैच्योर हो चुका होता है, तो वहां पे अगर उसने सोच लिया कि हमें टीचर बनना है तो वो आराम से 4 साल का बीएड कर सकता है। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ऐसे क्या होगा, बच्चा 12th के बाद सिर्फ 4 साल का मतलब ग्रेजुएशन और प्लस बीएड कर लेगा तो वो एक शिक्षक बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 4 साल के बीएड की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, रुके रहिएगा इस वीडियो। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि आईटीईपी क्या है। आईटीईपी इसी को कहा गया, ये जो प्लान है इसको नाम दिया गया है, जो 4 साल का बच्चे करेंगे कोर्स उसको ही नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसको हमने नाम दिया, ये जो प्लान बनाया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू मतलब इंप्लीमेंट किया गया है, उसी को हमने क्या कह दिया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, इतना समझ आया आप लोग। बाद अगर हम बात करें, ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान कंडक्ट किया गया है, इसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, मतलब 12th के बाद में हम क्या करें। तो पहले क्या होता था, बीएड में एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, देन उसके बाद में हमें सरकारी या प्राइवेट जो सीट होती थी उसमें हमें एडमिशन मिलता था। यहाँ पे भी एज इट इज वैसा ही होगा कि अगर आपको यहाँ पे 12th के बाद में एडमिशन चाहिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे हम नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। हमको कंडक्ट कौन करवाता है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, जिसका पहले नाम मानव संसाधन मंत्रालय था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका नाम भी बदल के इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो ये क्या करता है, इसी ने ये एजेंसी कंडक्ट की है, बनाई है, और ये जो एजेंसी है एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके थ्रू कई सारे एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब देखिए, तो इसी के अंदर क्या है, हमारा एनसीटीई आता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स की एजुकेशन है उस पे काम करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। अच्छा, ये किया क्यों गया, तो ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों का जो कॉम्बिनेशन नहीं बनता था, वो वाली समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दी। क्योंकि बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता था, उसे पता नहीं होता था कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, और फिर वो बीएड में जाके बहुत बुरा भुगत जाता था। तो इसीलिए क्या हुआ,
अब बच्चा जब बीएड के साथ में मतलब अपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करेगा तो उसकी जो कॉम्बिनेशन बनने वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। 5+3+3+4 में जो पहला वाला 5 है वो ये कहता है कि बच्चा पहले 3 साल आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, देन 2 साल वो क्या करेगा, फर्स्ट और सेकेंड पढ़ेगा। फिर अगला जो 3 दिया गया है, 3 साल का मतलब यह है कि बच्चा क्या करेगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेगा। जो 3 दिया गया है उसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, 6, 7, 8 पढ़ेगा। और जो 4 साल दिया गया है उसमें 9, 10, 11, 12 बच्चा पढ़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो 4 साल का बीएड है, जब बच्चा ये करेगा तो वहां पे वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसे किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। वो फाउंडेशन लेवल के बच्चों को पढ़ाएगा, वो प्रिपरेटरी लेवल के बच्चों को पढ़ाएगा, या वो मिडिल के बच्चों को पढ़ाएगा, या सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब सारी ही चीजें वो यहाँ पे जान सकता है, समझ सकता है। 4 साल का कोर्स है, इसमें 3 तरीके के कोर्सेज आते हैं। एक तो बीए प्लस बीएड, दूसरा बीएससी प्लस बीएड और तीसरा बीकॉम प्लस बीएड। 3 तरीके के कोर्सेज आते हैं। और वो जो बीए होगा, जैसे एक सेकंड में लिख देती हूँ, तो 3 तरीके के कोर्सेज इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले बीए प्लस बीएड वो बच्चे करें जो आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी, या साइंस बैकग्राउंड के कोई बच्चे हैं तो वो बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, या कॉमर्स की तरफ अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं तो बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब 4 साल का आप बीएड करेंगे 12th के बाद में, ठीक है, आफ्टर 12th जब आप करते हैं बीएड तो क्या होगा, आप अपना 1 साल बचा लेते हैं, क्योंकि वैसे हम 5 साल खराब करेंगे, ऐसे हम 4 साल में ही अपने जो शिक्षा की जो डिग्री है वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 साल में अपना आगे देख सकते हैं और कोई प्लान बना सकते हैं। तो इतनी चीजें समझ आई होंगी। जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम जो 2 साल का बीएड है क्या वो मान्य नहीं रहेगा, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बीएड हमेशा 2 साल का ही रहने वाला है। वैसे ऐसा कहा गया है कि 2030 के बाद में सिर्फ 4 साल का बीएड ही वैलिड रहेगा, ठीक है, लेकिन वो 2030 के बाद कहा गया है, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो भी 4 साल का बीएड 12th के बाद की बात हुई है, ठीक है ना। देखिए ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बच्चा करता है तो वो 2 साल वाला ही बीएड करेगा, ठीक है। ये बात हो रही है आफ्टर 12th की। 12th के बाद आपको 4 साल का बीएड करने के लिए मिलेगा, और ये जो प्लान है वो 12th के बाद के बच्चों के लिए है, ना कि ग्रेजुएशन के बाद के बच्चों के लिए। अगर आप बीए प्लस बीएड कर रहे हैं, बीएससी प्लस बीएड कर रहे हैं, या आप बीकॉम प्लस बीएड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन अदर किसी एग्जाम के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आपका जो ग्रेजुएशन है वो वैलिड रहेगा। आप किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, या ऑल स्टेट एग्जाम में आराम से मतलब एडमिशन ले सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे कोई बच्चा सोचता है कि अगर मैंने इंटीग्रेटेड वाला किया है तो मैं अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर मैं उसमें एडमिशन नहीं ले सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो क्या है, वैलिड रहेगा। आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस पे अपना ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतना समझ आया। अब बात है ग्रेजुएशन वाले बच्चों की, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 2 साल का बीएड करेंगे। और रही पीजी वाले बच्चों की बात, तो जो बच्चे पीजी कर चुके हैं उनके लिए 1 साल का बीएड होगा। तो इस बात का अभी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं की गई है ये बात कि पीजी के बाद 1 साल का बीएड होगा। फिलहाल तो बात यही चल रही है कि जो 4 साल का बीएड है वो 2030 के बाद पूरी तरीके से मतलब ला दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड, पीजी के बाद 1 साल का बीएड। आप लोगों को भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स आया है ये 12th के बाद के बच्चों के लिए है। 12th के बाद जो बच्चा शिक्षक बनना चाहता है वो 4 साल का बीएड कर सकता है। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।